गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, हमारी कोई वैल्यू समझता ही नहीं है, हमारे जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जीवन की वैल्यू सब लोगों के लिए अलग अलग है। मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग, फ्रेंड्स के लिए अलग, भाई बहनों के लिए अलग। तो किसी का भी जीवन व्यर्थ नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी ही एक स्टोरी सुना रही हूँ जिसमें कि एक इंसान बहुत परेशान है अपने आप को लेके, तो भगवान उसको किस तरीके से उसका वैल्यू उसको समझाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, ओके। एक बार एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रहा था और ऊपर वाले का ध्यान कर रहा था और मन ही मन भगवान को कोस भी रहा था। हर बार बोल रहा था कि भगवान, आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दिए, मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब मुझे इतनी ही दुख देने थे तो मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। और ऐसा बार बार बोल के सोच रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक वहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो व्यक्ति अचानक से डर गया, चौंक गया। भगवान ने कहा, यकीन मानो बेटा, मैं भगवान हूँ, बताओ क्या बात है, क्यों तुम इतने परेशान हो? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने ज़िंदगी में जो जो करना चाहा वो उन सब कामों में मैं फ़ेल हो गया। समझ नहीं आता मेरी ज़िंदगी की आखिर कीमत है भी या नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम ये लाल पत्थर लो और बाज़ार में लेकर जाओ, बाज़ार में इसकी सही कीमत पता करके लाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं। अगर तुम इसकी सही कीमत पता करके लाओगे तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की सही कीमत क्या है। अब उस व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो उसने सोचा ठीक है, तो मैं भगवान की इस बात को मान लेता हूँ। इसलिए उसने भगवान की इस बात को माना और वो उस लाल पत्थर को लेकर व्यक्ति मंडी में गया। मंडी आप जानते हैं ना, जहाँ फल वल सब बेचे जाते हैं। सबसे पहले वो फल वाले के पास गया। फल वाले से बोला, भैया ये लाल पत्थर, क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? फल वाला बोला, हाँ 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 हाँ, खरीद लेंगे, बोलो बोलो, तुम बेचना चाहते हो? ठीक है, मैं आपको इसके बदले में 10 किलो आम दूंगा, और तो भैया इससे ज़्यादा मैं आपको दे नहीं सकता। पत्थर देना है तो दो, वरना आगे बढ़ो। अब उसे पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ा तो सब्जी वालों के पास पहुंचा। बहुत सारी जहाँ सब्जियां थी, उसमें एक सब्जी वाला आलू बेच रहा था। अब वो व्यक्ति उस आलू वाले के पास गया, उससे बोला, क्यों भैया ये लाल पत्थर लोगे? बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो बोलो, मैं ले लूँगा। आलू वाला बोला, हाँ हाँ बिल्कुल लूँगा मैं ये लाल पत्थर। अरे भैया तुम एक काम करो, तुम मुझे लाल पत्थर दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले 1 बोरी आलू दूंगा। 1 बोरी आलू में 25 किलो आलू होते हैं। वो 25 किलो आलू 1 बोरी यानी देने को तैयार हो गया। लेकिन उसे पत्थर तो बेचना नहीं था, वो वहाँ से भी चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई। फिर वो व्यक्ति एक सुनार की दुकान पे पहुँचा, ज्वेलर्स की दुकान पे पहुँचा। उसने सोचा यहाँ भी ट्राई किया जाए, तो वो उस ज्वेलर्स के पास गया। तो उसने उस सुनार को वो जो लाल चमकदार पत्थर था वो दिखाया। बोला, भैया ये चमकदार ये पत्थर खरीदोगे आप? अगर खरीदो तो इसकी आप क्या कीमत दोगे मुझे? जैसे ही उसने ये बात सुनी, सुनार ने, उसकी आंखों में तो एकदम से चमक आ गई। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा। बोला, क्या कीमत दोगे? सुनार बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इस पत्थर के 50,000 दूंगा। तो ये सुनते ही व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले इस पत्थर के जो फल वाला था वो 10 किलो आम देने को तैयार था, आलू वाला पूरी 1 बोरी देने को तैयार था, और ये 50,000 मुझे देने को तैयार है। फिर व्यक्ति बोला, भैया मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो सुनार को लगा शायद ये मोल भाव करना चाह रहा हो, इसलिए मना कर रहा हो। तो सुनार ने कहा, चलो दोस्त, न मेरी न तेरी, मैं इसके तुम्हें पूरे 1 लाख देने को तैयार हूँ। 1 लाख? बोला, हाँ ठीक है, अब तो दे दो ये पत्थर। अब तो वो व्यक्ति और भी ज़्यादा चौंक गया कि अरे ये तो 1 लाख देने को भी तैयार है।
तो लेकिन उसे तो वो पत्थर बेचना नहीं था। उसने कहा भैया जिसका ये पत्थर है उसने मुझे बेचने से मना किया है। सुनार को गुस्सा आ गया। सुनार बोला ठीक है भैया, तो मेरा समय बर्बाद मत करो, बेचना है बेचो, नहीं बेचना है तो जाओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। और वो गुस्से में बोला जब तुम बेचना ही नहीं चाहते थे तो पूछ ही क्यों रहे थे मुझे। अब वो व्यक्ति ये सोच रहा था कि ये आदमी 1 लाख में भी इस पत्थर को देने को तैयार है। तो उसने कहा चलो मैं एक बार हीरे के व्यापारी से भी पूछ लेता हूँ। अब वो हीरे के व्यापारी के पास गया, डायमंड का जो बिजनेसमैन था उसके पास गया। उसने उस पत्थर को दिखाया। अरे बाप रे बाप, उस पत्थर को देखते तो वो बुरी तरह से चौंक गया। बोला भैया ये इतना कीमती पत्थर कहाँ से मिला? ये तो दुनिया का सबसे अनमोल पत्थर है। मेरे पास जितना भी पैसा है अगर मैं वो सब भी दे दूं तब भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। इनफैक्ट दुनिया का कोई व्यक्ति इसे नहीं खरीद सकता। ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। आपको किसने दिया? उसने कहा भैया मैं आपको बता नहीं सकता ये मुझे किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया है उसने मुझे बेचने से मना किया है, इसलिए सॉरी। मैं आपको हड़बड़ा गया और जल्दी से दौड़कर भगवान के पास गया और उसने भगवान को पूरी कहानी सुनाई। अरे भगवान मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई इस पत्थर को 10 किलोग्राम आम में खरीदने को तैयार है, कोई 1 बोरी आलू दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है और कोई इसको अनमोल बता रहा है। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों? और मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? भगवान ने कहा मैं तुझे यही तो समझाना चाहता था। देख ये लाल पत्थर है लेकिन इसकी कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। एक व्यक्ति 10 किलो आम के बराबर समझता है इस पत्थर को, एक व्यक्ति 1 बोरी के बराबर समझता है, एक व्यक्ति इसके 1 लाख देने को तैयार है और एक व्यक्ति तो इसको अनमोल बता रहा है। समझे तुम? ऐसी तुम्हारी जिंदगी भी हर किसी के लिए अलग अलग है। तुम सही व्यक्ति की तलाश करो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए और सही अवसर दे जिससे कि तुम कमाल कर जाओ। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, हमारी कीमत हर इंसान के लिए अलग अलग है, तो हमें ये सोच के क्यों दुखी होना। इसीलिए क्या होता है कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला।